अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से उस्मान ख़ान और आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर CEO ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। इनसे हम बहरिया टाउन से रिलेटेड डिफरेंट जनरल क्वेश्चंस करेंगे, बिल्डर्स के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में, यहाँ की सेफ्टी के बारे में। तो वेलकम अदनान भाई। जी कैसे हैं आप उस्मान भाई? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई। अच्छा अदनान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे अभी हम लोग जो हैं एक रेजिडेंशियल एरिया से स्ट्रीट टूर दे रहे हैं, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि बहरिया में लिविंग कैसी है, मतलब सेफ्टी के टर्म्स में, नेसेसरी नीड्स के जो इसकी कॉस्ट है उसके टर्म्स में। अच्छा देखिए, आज ना रमज़ानुल मुबारक में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी असर और मगरिब का दरमियानी टाइम है। इस वक्त जो रौनक या जो चहल पहल आप लोगों को नज़र आ रही है, ये दिखाना, यहाँ का स्ट्रीट टूर और ये सारी चीज़ें हमारा मकसद होता है जब भी हम वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने सवाल ही ये किया कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी। तो देखें, यहाँ बहरिया टाउन में कायद विलाज, इकबाल विलाज या जो शुरू में अपार्टमेंट्स बने हुए प्रीसिंक्ट 19 के अपार्टमेंट हम कहते हैं, इन अपार्टमेंट से लेके आप स्पोर्ट सिटी विला तक चले जाएं, एक ही तरह का जो स्टाइल है वो आप लोगों को मिलेगा। एक ही तरह का मतलब फ़्लो में आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अब मकसद ये है आपको बताने का कि यहाँ सेफ्टी का भी बहरिया भरपूर ख्याल रखता है और कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी बहरिया टाउन की टीम्स हैं, जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, वो भी भरपूर तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अदनान भाई, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई फैमिली बहरिया में एज अ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करना चाहती है, तो उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। जी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऐसे कि यार जहाँ हम जाएंगे ग्रॉसरीज आइटम्स हैं या नेसेसरी नीड्स हैं, उनकी अमाउंट, जैसे लोगों का एक माइंड होता है कि यार बहरिया शायद महंगा हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा देखें, ये भी एक इम्प्रेशन है ऐसा लोगों को माइंड में, लेकिन हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसको कैसे कहता हूँ कि यहाँ पे मरहबा स्टोर और इम्तियाज़ स्टोर बन चुके हैं। इम्तियाज़ स्टोर का जब आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, मैं ख़ुद भी बहरिया टाउन के इम्तियाज़ स्टोर से ही शॉपिंग करता हूँ। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो आपको रेट्स यहाँ से मिलते हैं इम्तियाज़ स्टोर से या मरहबा स्टोर है या दीगर और शॉपिंग गैलरीज़ में जो शॉप्स बनी हुई हैं, सेम प्राइस आपको जब कराची शहर की तरफ आप लोग मूव कर रहे होते हैं, वहाँ डिफरेंट स्टोर्स हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इम्तियाज़ स्टोर है वहाँ पे, तो वो लकी वन वाले रोड पे या कराची के मुख्तलिफ ब्रांचेस में मैंने विज़िट किया हुआ है। तो प्राइस में मुझे या मेरी फैमिली को तो ऐसा कोई फ़र्क या डिफरेंस नहीं मिला, ठीक है। और आप देख लें, छोटी से छोटी चीज़, वेजिटेबल्स, दूध दही लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज़, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ऐसा फ़र्क है, ठीक है। हाँ, इन चीज़ों में जहाँ फ़र्क है ना, मेंटेनेंस चार्जेस आए बहरिया के, उससे मुतल्लिक आप सवाल करें तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बहरिया टाउन में ज़्यादा लिए गए हैं। प्रोटेस्ट भी हुआ है, रिहायशी डिस्टर्ब हुए हैं और मतलब इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हुए थे आर्जी तौर पर। जी बहुत। सेकेंडली अभी जैसे हम लोग जो हैं वो प्रीसेंट 10A 11A को देखते हैं, प्रीसेंट 19 की जो अपार्टमेंट है बहरिया होम्स के, वो बहरिया ने खुद कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं। जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीसेंट जैसा 12 है अली ब्लॉक, उसमें प्राइवेट बिल्डर्स भी हैं, विलास बना के दे रहे हैं मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में। जी। तो इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट या विला, आप क्या समझते हैं कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो अच्छी है, उनकी क्वालिटी जो है उसके बारे में हमें डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन कीजिएगा। अच्छा देखें, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके चेक एंड बैलेंस के लिए बहरिया टाउन का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है। वो लोग बहरिया टाउन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बिल्ट होंगी, कंस्ट्रक्ट होंगी, उन चीज़ों पे क्रॉस चेक रखेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगर ये लोग नहीं रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग ये समझ लें कि बहरिया टाउन का फिर वहाँ कहीं ना कहीं फेलियर होगा। लेकिन बहरिया टाउन को भी साफ ज़ाहिर है कि अपना नाम बनाना है, अपना नाम ख़राब नहीं करना। तो ऑब्वियसली हर तरह का इन्होंने अपना डिपार्टमेंट भी बनाया और हर स्टेज पे ये लोग उसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं और बाकायदा एक इंस्पेक्शन की शीट्स बनती हैं, इंस्पेक्शंस की इनकी टीम्स हैं। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कोई ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है, उसमें मटेरियल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उन चीज़ों को भी फ़ौरन से जो है रोक दिया जाता है। जी बहुत अभी एक मेरा आपसे जनरल क्वेश्चन है, इस एरिया के बारे में थोड़ा सा इससे दूर कर लें। स्पोर्ट सिटी है, काफ़ी लोगों की एक है कि जिस तरह अभी हमारा माइंड भी ये बात परसीव नहीं कर पाता कि एक गेट है इस टाइम बहरिया का, वो एक इतनी बड़ी वेस्ट कम्युनिटी के बहरिया को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना हैंडल कर सकता है। जो लोग स्पोर्ट सिटी के साइड रह रहे हैं, जिस तरह अभी सफारी विलाज लॉन्च हुए हैं क्यूलिंग से, काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है, एक लो कॉस्ट। तो उस उधर के लोग जो बुकिंग करवा रहे होंगे उनके माइंड में डेफिनेटली ये क्यूरियोसिटी होगी कि यार फ्यूचर में इतना दूर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक्सेसिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करना चाह
चाह रहा हूँ कि फ्यूचर वहाँ के रास्ते उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स। अच्छा उस्मान भाई, इसमें ना बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन इसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोज़ में हमेशा ये रेफरेंस देता हूँ कि जिस तरह आपने भी सवाल किया कि आपका दिल नहीं मानता कि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े शहर को सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है तो वही रास्ता होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आने वाले टाइम में भी और अभी भी फ्यूचर प्लानिंग में है बैरिया टाउन की कि यहाँ पे क्या होगा कि लोग मतलब मल्टीपल यहाँ के रूट्स निकलेंगे, गेट्स बनेंगे। आज बैरिया टाउन की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग बैरिया टाउन का मेन गेट जो मौजूदा गेट है, हम वहाँ से मेजर करते हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है या 35 किलोमीटर है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब आपको बैरिया पैराडाइज से रास्ता निकल आएगा, जब ये गडाब की तरफ से रास्ता निकलेगा, प्रीसिंक्ट 21 की तरफ से रास्ता निकल रहा है, बैरिया ग्रीन्स के अल्टरनेट रूट्स निकल रहे हैं, तो फिर होगा क्या कि उसके मुतबादल रास्ते जब होंगे तो फिर आप लोग वहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे तो वहाँ आपको कम डिस्टेंस लगेगा और अप्रोच जब अच्छी होगी तो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की प्राइस भी फिर अप्रिशिएट होगी। फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये सोचें कि नहीं जी हमने एक चीज़ ले ली है प्रॉपर्टी और उसी के मुताबिक हम लोगों ने चलना है और इतना ही डिस्टेंस हमने कवर करना है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो मैं खुद ऐड करना चाह रहा हूँ उस्मान भाई, वो ये है कि जब आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, स्टेडियम बन जाएगा, और स्टेडियम के साथ साथ जब यहाँ पे ये जो कोई भी इस तरह के मोनूमेंट्स जो मास्टरपीस बन रहे हैं, आईफल टावर बन जाएगा, स्टेडियम है, ग्रैंड मस्जिद बन चुकी है, तो आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप ग्रैंड मस्जिद से 2 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं या स्टेडियम से आप 2-4 किलोमीटर के फासले पर हैं, ना कि आप ये देखेंगे कि आप मेन गेट से कितने फासले पर हैं। क्योंकि जो आगे बैरिया पैराडाइज है उस तरफ से अब कठोर सुपर हाईवे के ऊपर आता है, M9 मोटरवे सुपर हाईवे के ऊपर कठोर का एक ब्रिज है जो बड़ा प्रोमिनेंट है। जब आप कराची शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो जितनी भी हमारी हैवी ट्रैफिक है वो उसी से होते हुए कराची शहर में दाखिल हो रही होती है पोर्ट कासिम की तरफ, तो इसका बड़ा अच्छा रोल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें ये हम सब के लिए बेहतर है, और इसमें अगर हम करना चाहें तो बैरिया टाउन के जितने भी दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, ताकि कीमत अभी हमें कम मिल रही है और इन चीज़ों से हमें अभी भी और आने वाले टाइम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी थैंक यू अदनान भी फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स दैट इज़ ऑल। स्ट्रीट टूर देने का आपको मकसद ये था कि बहरिया की जिस तरह लाइफस्टाइल अभी भी आप कैमरा के अंदर देख रहे होंगे, बहरिया के लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे लोग मूव इन हो गए हैं और कंफर्टेबली यहाँ पे रह रहे हैं। सो वीडियो में आपको हमारे नंबर दिए गए हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, क्यूरीज़ के लिए आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।